चिलचिलाती धूप और धूल भरी गलियों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे साहू दादा और उनकी प्यारी पोती छुटकी। साहू दादा दिन भर मेहनत मजदूरी करते, तब जाकर शाम को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। लेकिन गरीबी कभी भी छुटकी की मुस्कुराहट नहीं छीन पाई थी। एक दिन छुटकी गांव के स्कूल से लौट रही थी। उसने देखा कि गांव के नए खुले शेर सिंह के ढाबे के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। उस पर एक गोल, सुनहरा और ढेर सारे पनीर चीज से लदा हुआ पिज्जा बना था। छुटकी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वाह, ये क्या चीज है? कितना सुंदर दिख रहा है। दादाजी, दादाजी। छुटकी दादाजी कहते भागती हुई घर पहुंची। साहू दादा अपनी पुरानी खाट पर बैठकर आराम कर रहे थे। क्या हुआ मेरी बच्ची, आज इतनी खुश क्यों है? स्कूल में कुछ अच्छा हुआ क्या? दादाजी, मैंने आज शेर सिंह के ढाबे पर एक बड़ी सी तस्वीर देखी। उसे पिज्जा कहते हैं। उसमें से सफेद सफेद धागे जैसा पनीर निकल रहा था। दादाजी, मेरा बहुत मन है उसे खाने का। क्या हम पिज्जा खा सकते हैं? साहू दादा का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने अपनी फटी हुई जेब टटोली, जिसमें सिर्फ कुछ सिक्के और 10-10 के 2 मुड़े हुए नोट थे। पिज्जा जैसी महंगी चीज उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। बेटी, वो बड़े लोगों का खाना है। हम गरीब लोग सूखी रोटी खाकर ही पेट भर लेते हैं। लेकिन दादाजी, क्या एक बार भी नहीं मिल सकता? मैंने सुना है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। छुटकी की मासूमियत देखकर साहू दादा का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पोती की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अगले दिन साहू दादा ने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो करीब 150 रुपए थी, एक पोटली में बांधी और छुटकी का हाथ पकड़कर शेर सिंह के ढाबे की ओर चल दिए। शेर सिंह का ढाबा गांव का सबसे बड़ा और इकलौता ऐसा ढाबा था जहां शहर जैसा खाना मिलता था। लेकिन शेर सिंह बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। जैसे ही साहू दादा और फटे कपड़ों में लिपटी छुटकी ढाबे के पास पहुंचे, शेर सिंह ने अपनी गद्दी से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ए बुढ़ाऊ, यहाँ क्या करने आए हो? चलो पीछे हटो, यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। ग्राहकों के लिए रास्ता छोड़ो। शेर सिंह बाबू, मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरी पोती को वो पिज्जा खाना है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा बनाते हैं। ये लीजिए पैसे। क्या इतने में एक छोटा सा पिज्जा मिल जाएगा? शेर सिंह ने घृणा से उन पुराने नोटों की ओर देखा और जोर से ठहाका लगाया। 150 रुपए? अरे ओ ओल्ड मैन, 150 रुपए में तो मेरे यहाँ पिज्जा की खुशबू भी नहीं मिलती। एक पिज्जा की कीमत 500 रुपए है। भागो यहाँ से। अपनी गरीबी की बदबू मेरे ढाबे में मत फैलाओ। अंकल, प्लीज दे दीजिए ना, मुझे बस एक टुकड़ा चखना है। चुप कर लड़की, अगर दोबारा यहाँ दिखी तो नौकरों से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा। पिज्जा खाएगी? अपनी औकात देखिए कभी। जाकर कहीं से बासी रोटी मांग कर खा ले। शेर सिंह ने गुस्से में साहू दादा को धक्का दे दिया। साहू दादा जमीन पर गिर पड़े और उनके पैसे मिट्टी में बिखर गए। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। छुटकी ने अपने दादा को उठाया और रोते हुए वहां से चल दी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, दुख की नहीं, कुछ कर दिखाने की। घर लौटकर छुटकी बहुत उदास थी। उसने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर शेर सिंह हमें पिज्जा नहीं दे सकता तो क्या हुआ, मैं खुद पिज्जा बनाऊंगी। छुटकी ने रसोई में रखी चीजों को देखा। वहाँ थोड़ा सा आटा था, कुछ सब्जियाँ थी जो दादाजी मंडी से लाए थे, और थोड़ा सा घर का बना मक्खन। दादाजी, आप उदास मत होइए, हम शेर सिंह के पास कभी नहीं जाएंगे। मैं आज आपको अपने हाथ का पिज्जा खिलाऊंगी। लेकिन बेटी, तेरे पास तो वो पनीर चीज भी नहीं है, ना ही वो भट्टी ओवन है। दादाजी, दिमाग हो तो सब हो सकता है। छुटकी ने मेहनत शुरू की। उसने आटे को गूंधा और उसे बहुत देर तक खुलने के लिए रख दिया। फिर उसने टमाटर और मिर्च की एक गाढ़ी चटनी बनाई। पनीर की जगह उसने दूध को फाड़कर ताज़ा छेना निकाला और उसमें थोड़ा सा मक्खन और नमक मिलाकर एक देसी चीज तैयार की। उसने चूल्हे पर एक पुरानी कढ़ाई रखी और उसमें नमक फैलाकर एक स्टैंड रख दिया। पिज्जा के बेस पर चटनी लगाई, ढेर सारी सब्जियां और अपना बनाया हुआ देसी चीज फैला दिया। जैसे ही पिज्जा चूल्हे की आंच पर पकना शुरू हुआ, एक ऐसी खुशबू उठी जो पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। दोस्तों, यकीन मानिए, वो खुशबू शेर सिंह के महंगे पिज्जा से भी कहीं ज्यादा सूंधी और ताज़ा थी। जैसे जैसे आंच बढ़ती गई, वैसे वैसे खुशबू गांव की गलियों में घूमने लगी। जो कोई भी वहाँ से गुजरता, उसकी नाक में वो खुशबू बस जाती।
भाई ये कैसी खुशबू है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का खाना बन रहा हो। ये तो साहू दादा के घर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। धीरे धीरे साहू दादा की झोपड़ी के बाहर भीड़ जमा होने लगी। छुटकी ने जब पिज्जा बाहर निकाला तो वो देखने में लाजवाब था। सुनहरी किनारी और पिघला हुआ घर का बना पनीर। छुटकी ने पहला टुकड़ा अपने दादा को खिलाया। बेटी, ये तो अमृत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। बाहर खड़े लोग खिड़की से देख रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला। दीदी, क्या मुझे भी थोड़ा मिलेगा? छुटकी ने खुशी खुशी सबको छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। जिसने भी चखा वो बस वाह वाह कर उठा। छुटकी, तुम इसे बेचती क्यों नहीं? हम शेर सिंह के बासी और महंगे पिज्जा से तंग आ चुके हैं। तुम्हारा ये पिज्जा तो कमाल का है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन साहू दादा ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। छुटकी का देसी पिज्जा मात्र 50 रुपए। छुटकी दिन भर मेहनत करती, वो ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करती और अपना खास देसी चीज बनाती। देखते ही देखते शेर सिंह के ढाबे पर सन्नाटा छाने लगा। लोग अब शेर सिंह के यहाँ जाने के बजाय छुटकी की दुकान पर लाइन लगाने लगे। एक दिन शेर सिंह गुस्से में लाल पीला होकर छुटकी की दुकान पर आया। ये क्या तमाशा है? एक छोटी सी छोकरी मेरा धंधा चौपट कर रही है। ए लड़की, बंद कर ये दुकान। तेरे पास कोई लाइसेंस है? लाइसेंस की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। शेर सिंह बाबू, मेरी पोती तो लोगों का दिल जीत रही है। और याद रखना, जिस दिन तुमने हमें धक्का दिया था उसी दिन तुमने अपनी बर्बादी की नींव रख दी थी। देख लूंगा तुम सबको। मेरा पिज्जा शहर की मशीनों से बनता है। तुम्हारा ये चूल्हे वाला कचरा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन शेर सिंह गलत था। छुटकी के पिज्जा का स्वाद अब आसपास के गांवों तक पहुंच चुका था। लोग शहर से गाड़ियां लेकर आने लगे। समय बीता और 1 साल के अंदर छुटकी ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्की दुकान बना ली। उसका नाम था छुटकी का पिज्जा पैलेस। अब उसके पास बड़ी भट्टियां थी, लेकिन स्वाद आज भी वही चूल्हे वाला था। वहीं दूसरी ओर शेर सिंह का ढाबा कर्ज में डूब गया। उसने लोगों को ठगने के लिए खराब सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे और उसके ढाबे पर ताला लग गया। एक शाम शेर सिंह थका हारा छुटकी की दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में भूख थी और हाथ कांप रहे थे। छुटकी चुपचाप एक गरम गरम पिज्जा लेकर उसके पास गई। लीजिए अंकल, इसे खाइए। आज इसके पैसे नहीं लगेंगे। शेर सिंह की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने इस बच्ची को दुत्कारा था। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने पैसे के घमंड में इंसानियत भुला दी थी। आज एक गरीब की मेहनत ने मेरे लालच को हरा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी छुटकी और उसके संघर्ष की। ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी की जागीर नहीं होता। अगर आपके पास हुनर है और आप में मेहनत करने का जज्बा है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देता है। कभी किसी को उसकी गरीबी देखकर छोटा मत समझना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको छुटकी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।